हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मम्मी बच्चा केयर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद 40 दिन तक महिलाएं अपना ध्यान कैसे रखें, क्योंकि डिलीवरी के बाद महिला का शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी वीकनेस आती है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर मैं आपको जो कुछ टिप्स बताऊंगी वो आप उनको फॉलो करोगे, आप जल्दी ही सेहतमंद होंगे, पहले की तरह अपनी रूटीन लाइफ में आ जाओगे और बच्चे का ध्यान भी अच्छे से रख पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो आपको 40 दिन तक फॉलो जरूर करना है। सबसे पहली बात ये है, चाहे डिलीवरी के बाद गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोशिश करनी चाहिए कि फुल बाजू के कपड़े पहन कर रखने चाहिए, अपना सर ढक कर रखना चाहिए। सर्दी के महीने में तो देखो अच्छे से सॉक्स वगैरह पहन कर कवर कर रखते ही हैं। गर्मी के मौसम में भी अगर आप अपने आप को अच्छे से कवर करके रखेंगे, कॉटन का दुपट्टा अपने सर पर बांध कर रखेंगे, कॉटन के कपड़े आप गर्मियों में पहन सकते हैं। अपने शरीर को अच्छे से कवर करके रखें, क्योंकि इस समय आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ज़्यादा नहीं, 40 दिन तक तो आप अपने बॉडी को फुल कवर करके रखें। आजकल मार्केट में गर्मी की सॉक्स मिलती है, आप वो यूज करें। अगर आप अच्छे से कवर करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपने सुना होगा, हमारी बड़ी बुजुर्ग बोलती है ना कि छीले की हवा अगर लग जाती है तो पूरी जिंदगी को झेलना पड़ता है। अगर सर में हवा लग गई तो पूरी लाइफ सर में दर्द रहता है, सर का दर्द नहीं जाएगा। अगर पैरों को हवा लग जाती है तो पाँव में दर्द रहता है। इसलिए तो बोलते हैं बड़े बुजुर्ग, अपने आप को कवर करके रखो, क्योंकि 40 दिन तक हमारा शरीर बहुत ही कच्चा होता है। बच्चे को हम जन्म देते हैं, हमारी पूरी हड्डियां दर्द सहन करने में टूट जाती हैं, मतलब कि वीक पड़ जाती हैं बहुत ज्यादा। इसलिए बोलते हैं कि बच्चा का शरीर कच्चा होता है, उनको कवर करके रखें। बाद में किसी के घर में नहाने का प्रोग्राम अलग अलग होता है। किसी के घर 4 दिन के बाद नहलाते हैं, किसी के घर हफ्ते के बाद नहलाते हैं, ये दिन छठी के दिन नहलाते हैं, किसी के घर नामकरण के दिन नहलाते हैं और किसी के घर डेली नहलाते हैं। आपके घर में जैसा भी नियम हो, डिलीवरी के बाद जब भी आप नहाते हैं, सर्दी का महीना है, धूप अच्छी आ रही है, फुल बॉडी को कवर करके धूप में थोड़ा सा बैठ जाएं। डे लिए जो आपकी बॉडी को जल्दी रिकवर होने में हेल्प करेगा। अगर गर्मी का मौसम है तो नहाने के बाद आप आराम से हल्की सी चादर ढककर आराम से लेट जाएं। गर्मी के मौसम में नहाकर अपने आप को अच्छे से कवर करके ढक लेना चाहिए। डायरेक्ट फैन के नीचे ना जाएं नहाकर। अगर फैन चल रहा है तो उसको ऑफ कर दें। छीले की हवा लगी हुई पूरी लाइफ भुगतनी पड़ती है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बॉडी काफी सेंसिटिव होती है, वीक होती है। ज्यादा तेज हवा में ना रहें। अगर आप पंखा यूज कर रही हैं, पंखे की स्पीड आप बहुत कम रखें, लो पर रखें। अगर आप चाह रहे हो, सोच रहे हो कि आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। जितना आपको पसीना आएगा आपकी बॉडी में, उतनी जल्दी आप रिकवर होंगे। इस बात को नहीं आपको सोचना है कि मुझे पसीना आ रहा है, गर्मी लग रही है। लो स्पीड पर आप अपने फैन चला सकते हैं। अगर आपको थोड़ी ज्यादा गर्मी लग रही है तो मीडियम कर लें, बिल्कुल हाई लेवल पर फैन ना चलाएं। दोनों को ही हवा नहीं लगनी चाहिए डिलीवरी के बाद, ऐसे में आप दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप एसी चला रहे हो तो एसी का टेम्परेचर आप सिर्फ 28 रखें, और उसमें भी फैन बिल्कुल नहीं चलाना है आपको, सिर्फ एसी का टेम्परेचर आप 28 रख दें। आप हाई स्पीड में एसी चलाएंगे तो आपको कोल्ड कफ हो सकता है, आपके साथ साथ बच्चे को भी हो सकता है। कोल्ड कफ के साथ साथ आपको खांसी आ सकती है। खांसोगे तो आपके टांगों में दर्द होगा, कई बार टांगों में पस भी पड़ जाती है। चाहे आपकी सिजेरियन हो चाहे आपकी नॉर्मल हो, टांगे तो देखो आते ही हैं। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। काफ़ी घरों में मैंने ये देखा है, डिलीवरी के बाद, नामकरण के बाद, यानी कि 10 दिन के बाद या 11 दिन के बाद थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट करवा देते हैं, या कई बार खुद भी कर देती हैं स्टार्ट लेडीज। अगर आप अच्छे से बिल्कुल बेटर फील कर रही हैं, बिल्कुल ठीक लग रही हैं, तो आप 11 दिन या 15 दिन के बाद काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, आप बेटर फील नहीं कर रहे हैं, तो आपको 40 दिन तक आराम करना चाहिए। अगर आप का काम नहीं कर रही हैं, आपके पास सब है काम करने के लिए और आप अच्छा फील कर रही हैं, तो आप ज़्यादातर बेड पे लेटे ना रहें, हल्का हल्का सा वॉक करना स्टार्ट करें, अपने रूम में ही थोड़ा सा टहल लें। अगर आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं, अच्छा फील कर रही हैं, तभी हल्का फुल्का थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अपने बच्चे के कपड़े सेट कर लीजिए, हल्की फुल्की बच्चों की मालिश कर लीजिए, लेकिन छोटे छोटे से ऐसे आप काम करें जिससे आपको एक्टिविटी होगी और बॉडी में पहले जैसी एनर्जी आपके अंदर आने लग जाएगी। फिर कहूँगी, अगर आप अच्छा महसूस कर रही हैं तभी। अगर आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं तो 40 दिन तक पूरा काम छोड़ कर हेल्पर लगाएं और आप खुद रेस्ट करें।
और डिलीवरी के बाद मालिश जरूर करवानी चाहिए। काफ़ी महिलाएं मालिश नहीं करवाती हैं, कि ससुराल वाले नहीं करवाते हैं, बोल देते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है। बट मालिश का चाहे रिवाज हो या ना हो, मालिश डिलीवरी के बाद जरूर करवानी चाहिए। अगर आप डिलीवरी के बाद मालिश करवाती हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं। सबसे पहले तो आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। मांसपेशियों में जहाँ पे दर्द होता है, मालिश होने के बाद वहाँ का दर्द थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग जाता है और मांसपेशियाँ पहले की तरह मजबूती पकड़ लेती हैं। मालिश करवाने के बाद एक अच्छी सी नींद आती है। तो जिन घरों में बिल्कुल भी मालिश करने का रिवाज नहीं है, वो ये करे डिलीवरी के बाद सर को रूखा ना रखें। सर पर चाहे सरसों का ऑयल, चाहे बादाम का ऑयल, चाहे नारियल का ऑयल, ये लगा के जरूर रखें 40 के 40 दिन। इससे क्या होगा, आंखों की रोशनी पर कमी नहीं आएगी। काफी लेडीजों की नीज कहते हैं ना, आंखें रोशनी थोड़ी सी कम हो गई है, वो इस वजह से भी होती है। सर पे ऑयल आपको लगाकर रखना ही रखना है। जैसे आपका सर हफ्ते के बाद 4 दिन के बाद वॉश करते हैं, के बाद फिर आप ऑयल की मसाज ले लें। बाकी हो सके फुल बॉडी की मालिश करवाएं, आपकी मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती हैं। इसके बाद मोटापा भी कम होता है। मालिश करवाते हैं ना, उससे मोटापा भी कम होता है। नॉर्मल डिलीवरी वाले फुल बॉडी की मालिश करवा सकते हैं। सिजेरियन वाले हाथों की, पाँव की और बैक की करवा सकते हैं डिलीवरी के हफ्ते बाद। नेक्स्ट, डिलीवरी के बाद चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गर्म पानी में ही नहाना चाहिए। गरम पानी से नहाने से बॉडी के जो ज्वाइंट है वो खुलते हैं और बॉडी में दर्द कम होता है। पेट पर भी आप हल्का हल्का सा गरम पानी काफी देर तक डालते रहें। मग से गरम पानी हल्का हल्का डालते रहें। इससे आपकी मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग बनती है और आपकी बॉडी को आराम मिलता है। गर्म पानी से ही डिलीवरी के बाद नहाना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। इससे आपको आराम भी मिलता है, अच्छी नींद भी आएगी, थकावट भी दूर होती है। और कोशिश करें कि आप डेली नहाएं। काफी घरों में मैंने ये देखा कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही बच्चा को नहला दे। बच्चे को तो चाहे लेट भी नहलाए, जच्चा को जल्दी नहला देते। तो ये भी अच्छी बात है। आप सुबह जल्दी उठ के गरम पानी में नहा और अच्छे से कंबल वगैरह में कवर करके अपने आप बैठ जाएं। एक कटोरी पंजीरी की लें, हल्की सी गरम, उसको खाएं और गरम दूध पिएं। इसके साथ आपकी बॉडी भी रिकवर होगी जल्दी। कहते हैं ना, पंजीरी इस 40 दिन का जो टाइम होता है ना, इसी टाइम बॉडी में लगती है। बाद में आप चाहे जितनी मर्जी पंजीरी खा लो, आपकी बॉडी में वो नहीं लगेगी। आपको इस टाइम पंजीरी खानी चाहिए। इससे दूध भी बढ़ता है, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध सबसे बेस्ट रहता है। आपको इस चीज की टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरा दूध वगैरह, कहीं लेडीजों का दूध कम होता है ना स्टार्टिंग में, तो इस चीज की टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए नहाकर अर्ली मॉर्निंग में आराम से बैठकर आप पंजीरी खाएं और हल्का जीरे का तड़का डालकर दूध पिएं। इससे पेट भी साफ रहेगा, दूध भी बढ़ेगा, पंजीरी आपकी बॉडी में लगेगी और आप सेहतमंद रहेंगी। तभी तो आप अपना खुद का और अपने परिवार का और अपने बच्चे का ख्याल रख पाएंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक यही टाइम होता है जो लेडीज प्रॉपर टाइम रेस्ट कर सकती है। डेली बॉडी में मालिश कराएं और सर में तेल लगाएं। तेल वगैरह लगाकर चोटी कर एक किसी सूती कपड़े से सिर और कान ढक कर रखें। इससे हवा नहीं लगेगी आपके सर में। हो सके कंघी इस टाइम आप खुद से ना करें। ऐसे तो परिवार वाले ही करते हैं। मालिश वाली जो आंटी आती हैं, वो सर में ऑयल भी लगाती हैं और मालिश भी करती हैं, कंघी भी करके जाती हैं। अगर आपको इस चीज की हेल्प नहीं मिल रही है, तो खुद से कंघी ना करें, क्योंकि इस टाइम बाल बहुत कमजोर होते हैं, बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है। तेजी से आप कंघी करोगे, बाल भी टूटेंगे, आपके सर में भी दर्द रहने लग जाता है। 40 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बॉडी के लिए। इसके अलावा आपको 40 दिन तक गर्म पानी ही पीना है। हल्का गुनगुना पानी पिए। अगर हो सके तो जैसे आप चाय पीते हैं, हल्का सा इतना गर्म पानी लेके घूंट पे घूंट वो पीती रहें। इतना ज़्यादा आप गर्म पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका पेट कम होगा, ऊपर से आंतरिक से मांसपेशियों की सिकाई होती है, पेशियां स्ट्रॉन्ग बनती हैं। और पानी आप थोड़ा थोड़ा पिए, एक साथ पूरी 1-2 बोतल ना पी जाएं, 1-2 गिलास ना पी जाएं, सिप करके थोड़ा वाटर पिए। तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बाकी सबके घर में अलग अलग नियम होते हैं। किसी के घर में अजवाइन का पानी देते हैं, किसी घर में मोटी इलायची का पानी देते हैं, किसी के घर में जीरे का पानी देते हैं। ऐसे ज्यादातर लोग नॉर्मल पानी ही पीते हैं। अगर घर में कुछ नियम होते हैं तो अजवाइन का पानी पीते हैं। अजवाइन का पानी पीने से भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप मेरी माने तो अजवाइन का पानी ही पिए। इससे देखो, एक तो दूध की सप्लाई बढ़ती है, दूसरा पेट की अच्छे से सफाई होती है, पेट में गैस नहीं बनती, इससे बच्चे को भी गैस नहीं बनती। बच्चा अगर आपका दूध पी रहा है तो बच्चे को भी गैस नहीं बनती। एक जग पानी लें, 2 चम्मच बड़े आप अजवाइन के डाल लें, उनको खूब अच्छे से उबाल लें, बाद में छान के अपने पास रखें और हल्का गुनगुना पीते रहें। के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा।
नेक्स्ट डिलीवरी के बाद आप डॉक्टर को बिल्कुल भी भूले ना, डॉक्टर के पास फिर भी जाएं। डॉक्टर ने आपको बुलाया है 5 डेज के बाद, 10 डेज के बाद तो भी जाएं। उसके बाद अगर डॉक्टर ने आपको नहीं भी बुलाया तो भी एक बार आप जरूर टेस्ट कराएं, क्योंकि डॉक्टर एक बार फिर भी आपको देख लेगा आपकी बॉडी में किसी चीज की कमी तो नहीं है। डॉक्टर डिलीवरी के बाद भी जैसे जो टैबलेट आपको देते हैं आयरन की, कैल्शियम की, मल्टीविटामिन की, अगर कोई डिलीवरी के टाइम परेशानी होती है उसकी भी दवाई दे देते हैं। अपने डॉक्टर से पूछकर जो भी आपको दिक्कत हो रही है कि टैबलेट लें, दवाई समय समय पे खाएं, तो आप जल्दी रिकवर होंगी। सबसे मेन पॉइंट, डिलीवरी के बाद बहुत ही कम बात करें, ज्यादा बात बिल्कुल ना करें। अगर ज्यादा बात करोगी तो आपके सर में दर्द रहने लग जाएगा। ये जो बड़े बुजुर्ग हमारे होते हैं ये बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। इसलिए जितना हो सके डिलीवरी के बाद बहुत ही कम फोन देखें, बहुत ही कम बात करें। कम से कम 11 दिन तक तो आप ये नियम जरूर अपनाएं, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ऐसा करने में, बातें करने में ज़्यादा, फ़ोन देखने में ज़्यादा आंखों पे असर पड़ता है, ज़्यादा करने पे बॉडी की ग्रोथ पर असर पड़ता है। आप ज़्यादा बात करेंगी अंदर हवा जाती है और हवा आपको नुकसान देगी। ज़्यादातर यही होता है डिलीवरी के बाद, या तो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं या कोई ना कोई घर पे मिलने के लिए आता रहता है, उनसे बातें करते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के बाद आराम से आराम करना चाहिए। जितना आप रेस्ट करोगे आपके लिए सही रहेगा। कई बार ऐसा होता है डिलीवरी के टाइम प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। कुछ ना कुछ किसी के परिवार में देखो कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं, देखभाल करने के लिए नहीं आता, या कई बार ऐसा होता है कोई देखभाल करने के लिए आ भी जाता है पर वो टॉर्चर कर करके देखभाल करते हैं। हम लेडीजों को लगता है जब हम ठीक है चलो हम अपने आप कर लेते हैं, क्यों किसी की बात सुनी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो शरीर होता है इस टाइम बिल्कुल कच्चा होता है, और जो शीले के अंदर मतलब कि 40 दिन के अंदर अंदर जो बातें आपके साथ होती हैं, जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, इनको निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप अकेले में बैठे हो तो भी आपको यही बातें याद आती रहेंगी कि उसने मेरे साथ ये किया था, फलाने ने मेरे साथ ऐसे किया था, ये मेरे आसपास हुआ है, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये 40 दिन आप इंजॉय करें अपने बच्चे के साथ और प्रॉपर रेस्ट करें। चाहे जो कुछ भी कर रहा हो थोड़े दिन के लिए उसको भाड़ में जाने दें, कि ये टाइम दोबारा नहीं आता। अब डिलीवरी के बाद आपको क्या खान पाना चाहिए। अभी लेडीज को देखो डिलीवरी के बाद कब्ज हो जाती है, कब्ज के लिए आपको पपीता खाना चाहिए। आप हरी सब्जियां खाएं, लौकी, तोरी, एप्पल खाएं, पालक खाएं। आप ऐसा खाना खाएं जिसमें फाइबर ज्यादा हो। दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल जितना खाओगे, फ्रूट खाओगे, दलिया खाओगे, इससे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जल्दी बढ़ती है। ओट्स भी खाएं। डिलीवरी के इन 40 दिन में ज़्यादा मसाले का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मिर्च मसाले बिल्कुल कम कर दें। मिर्च मसाले बॉडी में थोड़ी जलन पैदा कर सकते हैं, और बच्चे को आप ब्रेस्ट मिल्क देते हैं उसके लिए भी प्रॉब्लम करेंगे। खिचड़ी आप खा रहे हो तो चावल बिल्कुल जैसे 1 चम्मच के करीब और दाल उसमें ज़्यादा हो, ऐसी आप लिक्विड सी खिचड़ी बनवा के खाएं। तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अपने खाने में घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही टाइम होता है प्रॉपर हम लेडीजों को घी मिलता भी है और ये घी हमारी बॉडी में लगता भी है और ये शूट करता भी है। तो इन 40 दिन में आप अपने खान पान का पूरा ध्यान रखें। अरहर की दाल पी, हल्का सा 1 चम्मच घी का डाल दिया, उसमें हल्का सा थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ी सी हींग डाल दी, थोड़ी सी दाल डाल दी, आधा सा काट के उसमें टमाटर डाल दिया, आधी सी उसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी। लाल मिर्च बिल्कुल नहीं खानी है, और उसको उबाल लें। जितनी लिक्विड होगी उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। मिल्क की सप्लाई भी बढ़ेगी और आपके लिए भी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, वीकनेस नहीं आएगी। मसूर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल ये जरूर खाएं। बाकी पंजीरी तो बनती ही है। घर में ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनते हैं, इससे बेस्ट आप गुड़ के लड्डू बनाएं। सभी ड्राई फ्रूट को पीस लें हल्का हल्का, उसमें गुड़ डाल के उसकी थोड़ी सी चाशनी सी बना के उन लड्डुओं को बनवा लें, और आप डेली अर्ली मॉर्निंग में वो लड्डू खाना स्टार्ट कर दें। इससे आपको ब्रेस्ट मिल्क की भी सप्लाई बढ़ेगी और आपकी बॉडी में एनर्जी भी आएगी। हल्का फुल्का आपको ड्राई फ्रूट भी खाना चाहिए, ये आपके लिए और बच्चे की सेहत के लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि बच्चा उस टाइम आपका दूध ही पीता है ना। डिलीवरी के बाद चाय बिल्कुल ना पिए, क्योंकि चाय से गैस बनेगी। आप हल्का दूध लें, दूध में हल्के से 1-2 दाने पत्ती के डाल के वो उबाल के वो ले लें। चाय का भी काम करेगा और दूध का भी काम करेगा। जितना दूध पिएंगी उतना ही ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होगी। आप खाओगे तभी आप बच्चे को दूध पिला पाओगे। इस बात को आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। इसलिए तीनों टाइम दलिया, खिचड़ी, लिक्विड दालें, फ्रूट अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी है। और यही टाइम होता है बच्चे की भी हेल्थ का ध्यान रखने का। बच्चे की इस टाइम में हाथ पैर अच्छे लंबे लंबे चौड़े चौड़े से हो जाते हैं ना, तो बच्चा एकदम लंबा जाएगा। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। रोटी बहुत कम खाएं, क्योंकि रोटी जितना खाओगे उतना ही आपका पेट भारी हो जाता है, पेट जल्दी भारी हैवी हो जाता है। हर 2-2 घंटे बाद आप खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं। दाल, दलिया, खिचड़ी ये सब खाएं। रोटी एक हल्की सी लें। काफी घरों के
में ऐसा होता है बनाने के चक्कर जच्चा को भी जो वो सब्जी बनाते हैं वही दे देते हैं, 2 रोटी पकड़ा देते हैं, उसके बाद उसको पूछते नहीं है। पर आप ऐसा ना होने दें। इस टाइम में आपको अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखना है। आप बोलकर बनवा सकते हैं कि आपको 40 दिन के बाद चावल, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब खानी है। 40 दिन से पहले पहले आपको ये सब नहीं खाना, दही वगैरह बिल्कुल नहीं चावल। फूड तो आप 40 दिन के बाद ही देखें, 40 दिन से पहले पहले बिल्कुल ना खाएं। और घर में छोटी मोटी जो भी बात हो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ समय के बाद वो टेंशन अपने आप चली जाएगी। आपको इस टाइम प्रॉपर अपना ध्यान रखना है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे